जम्मू में एयरफोर्स के स्टेशन पर हुए ड्रोन को लेकर पीएम मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की है। ड्रोन हमले की चुनौती से निपटने के लिए नई रणनीति पर मंथन हुआ। ड्रोन हमले की साजिश को लेकर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, क्यों भारत से खौफजदा है? एलएसी पर इधर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की नई रणनीति क्या है? और फेसबुक और गूगल इंडिया को सरकार ने दो टूक क्या कुछ कहा है? देश की तमाम अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद सरकार भविष्य में ऐसे हमले की चुनौती से निपटने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। मंगलवार को हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने पर चर्चा हुई। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से किए गए हमले के बाद TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अंकित भट्ट और इरफान कुरैशी ने बीती रात ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। 28 और 29 की दरमियानी रात के दिन एक बार फिर कालूचक, रत्नुचक और कुंजवनी इलाके में ड्रोन देखा गया। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में हुए ड्रोन हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हाथ होने के संकेत मिले हैं। आतंकियों का मकसद एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और वहां खड़े हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचाना था। हालांकि जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि भले साजिश पीओके से रची गई, लेकिन ड्रोन को कंट्रोल करने वाले पाकिस्तानी घुसपैठिया जम्मू में ही मौजूद थे। ड्रोन साजिश को लेकर बेनकाब होने के बाद पाकिस्तान भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका से खौफजदा है। पाकिस्तान की नींद भारत के राफेल फाइटर जेट को देखकर भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि दहाड़ते गरजते राफेल का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो गया तो उसके लिए घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। एलएसी पर चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारत ने अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। एलएसी पर चीन की किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए सेना को सरकार ने पूरी छूट दे दी है। हाल ही में चीन से लगी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई। एलएसी पर अब भारत के 2 लाख सैनिक तैनात हैं। रक्षा मंत्री के एलएसी दौरे के बाद सेना के हौसले भी बुलंद हैं। चीन से तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कल एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर ताज़ा हालात का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लेह लद्दाख दौरे से दिल्ली रवाना होने के बाद जनरल रावत एलएसी के फॉरवर्ड एरिया में पहुंचे और सेना के जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। जनरल रावत ने सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। सिख समाज की लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों को लेकर मचे हंगामे के बीच श्रीनगर की एक 26 साल की शादीशुदा महिला ने वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। इस महिला ने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म अपनाया है। उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक से शादी की है। श्रीनगर की जिस सिख लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर हंगामा हो रहा था, उसकी शादी सिख संगत और शिरोमणि अकाली दल की पहल से सिख युवक से ही करा दी गई है। श्रीनगर में शादी के बाद दोनों पति पत्नी दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। इस बीच अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जम्मू कश्मीर में भी धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की। फेसबुक और गूगल इंडिया को संसद की स्थायी समिति ने 2 टूक कह दिया है कि उन्हें भारत के नए आईटी नियम का पालन करना ही होगा। ट्विटर से रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के अकाउंट को ब्लॉक करने के मामले में भी जवाब मांगा गया है। इधर दिल्ली में बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट नहीं हटाने के आरोप में ट्विटर पर केस दर्ज किया गया है। डिसएंगेजमेंट के बाद भारत और चीन के बीच तनाव का क्या है काला सच? ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान का नया पैंतरा क्या है? पाकिस्तानी पत्रकार का दावा, लाहौर धमाके में मेन टारगेट पर था हाफिज सईद और भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान की सीक्रेट पनडुब्बी की तस्वीर सामने आई। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन में एक तरफ बातचीत का ड्रामा तो दूसरी तरफ ड्रैगन की साजिश। इसी साल फरवरी में ली गई सैटेलाइट की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट के एक दिन बाद की तस्वीर है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि फरवरी में भारत चीन की चौकियां महज 150 मीटर की दूरी पर थीं, जो कि ये जाहिर करती हैं कि ये दोनों देशों के बीच तनाव कितना ज्यादा है। दुनिया के सामने पाक साफ होने का ढिंढोरा पीटने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा फिर सामने आया है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान की सीक्रेट पनडुब्बी को कराची के नौसैनिक हार्बर पर ड्राई डॉक में देखा गया। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल रेखी और खुफिया जानकारी के लिए करता है। मरम्मत के लिए लाई गई इन पनडुब्बी की तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए दुनिया के सामने आई। तालिबान ने आज अफगानिस्तान के नाक में दम कर रखा है। आखिरकार उसका जन्मदाता पाकिस्तान ही निकला। जी हां, तालिबान के गठन में पाकिस्तान का ही हाथ है। इसका कबूलनामा खुद पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने किया है। रहमान मलिक ने कबूल किया कि अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस रॉ की मदद से आगे बढ़ रहा है और उसे रोकने के लिए तालिबान को मजबूत किया गया।
ग्रे लिस्ट से नाम बाहर नहीं होने से पाकिस्तान छटपटा रहा है और इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए कई तरह के पैंतरे अपना रहा है। दिखावे के लिए एक बार फिर पाकिस्तान ने तहरीके पाकिस्तान के 79 सदस्यों को आतंकियों की चौथी सूची में डाल दिया। रावलपिंडी में एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत ये कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के लाहौर में हुए धमाके का मेन टारगेट था आतंकवादी हाफिज सईद। धमाके के दौरान भी घर में ही मौजूद था दहशतगर्द हाफिज सईद। जी हां, ये दावा पाकिस्तान के एक पत्रकार ने किया। पाकिस्तानी पत्रकार के मुताबिक हाफिज का परिवार उसके दावे से साफ इनकार करता है, लेकिन हकीकत यही है कि सईद इस हमले के जरिए निशाने पर था। पाकिस्तान का लाहौर शहर एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। मंगलवार को लाहौर के बरकत मार्केट में कई सिलेंडर धमाके हुए, जिससे आसपास के इलाकों में हाहाकार मच गया। इस घटना में कम से कम एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। इस घटना में आसपास की दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और 12 के करीब गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पूरा चीन बना लाल मैदान। वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों की पार्टी के 100 साल पूरे होने का ये जश्न है। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में जब राष्ट्रपति जिनपिंग पहुंचे तो पूरा स्टेडियम जश्न के रंग में रंगा दिखा। जिनपिंग सरकार सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे होने के मौके पर जश्न मना रही है। इसके जरिए जिनपिंग अपनी कामयाबियों को गिना रहे हैं। चीन के काले कारनामों की संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर पोल खोलकर रख दी है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि ड्रैगन मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का कट्टर दुश्मन है। मानवाधिकारों की पैरवी करना यानी चीन में मौत की सजा है। उन्हें या तो झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है या फिर यातनाएं दी जाती हैं। एक तरफ ड्रैगन से गलबहियां और दूसरी तरफ दुनिया के सामने सख्ती का संदेश। यही है पाकिस्तान का दोहरा चेहरा। एक बार फिर पाकिस्तान में टिकटॉक बैन कर दिया गया। एक साल में ये तीसरी बार है जब पाकिस्तान में टिकटॉक पर बैन किया गया है। लेकिन चीन से दोस्ती के आगे हर बार इमरान सरकार नतमस्तक हो जाती है और बैन हटा लेती है। बस आप इंतजार कीजिए चौथी बार बैन लगने का। एनएचआरसी की टीम पर बंगाल में किसने किया हमला? पंजाब के लोगों से फ्री बिजली का वादा कैसे कर उलझ गए केजरीवाल? और पंजाब कांग्रेस से मचे घमासान का कब निकलेगा समाधान? तमाम सियासी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राजनीति में। नवजोत सिंह सिद्धू की राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात पर सस्पेंस बना हुआ है। सिद्धू दिल्ली में ही हैं और अब आज उनकी राहुल और प्रियंका से मुलाकात की संभावना है। हालांकि राहुल मंगलवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर गए, जहां घर के बाहर खड़े मीडिया वालों को उन्होंने कहा कि कोई मीटिंग नहीं है। केजरीवाल पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कहकर फंस गए हैं। उनसे सवाल किया गया है कि वहां तो 200 यूनिट तक बिजली पहले से ही पूरी तरह फ्री है, तो क्या आम आदमी पार्टी 300 यूनिट फ्री देने के बाद दिल्ली का फॉर्मूला लागू करेगी? दिल्ली में 200 यूनिट ऊपर बिजली खपत होने पर पूरे के पूरे पैसे वसूल लिए जाते हैं। बाद में इस पर दिल्ली के सीएम की ओर से सफाई दी गई। कुमार विश्वास ने पंजाब को फ्री बिजली देने के केजरीवाल के वादे पर तंज किया है। विश्वास ने यमुना में गंदगी का एक वीडियो ट्वीट कर लिखा है, यमुना जी में 300 यूनिट फ्री बिजली तैरती हुई। केजरीवाल के फ्री बिजली के ऐलान पर अकाली नेता हरसिमरत कौर ने कहा है कि केजरीवाल का चालाकी वाला आइडिया मुंह के बल गिरा। हरसिमरत ने कहा है कि केजरीवाल की योजना है पंजाब में जो भी कोई 300 यूनिट से एक भी यूनिट ज्यादा खर्च करेगा उसे पूरी बिजली का पूरा बिल चुकाना पड़ेगा। मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग में तीनों दलों के बीच सत्ता के संतुलित बंटवारे पर चर्चा हुई। इनमें नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी काफी अहम है। इस पोस्ट के लिए कांग्रेस के अनंत राव थोपटे रेस में आगे बताए जा रहे हैं। दरअसल 5 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में एनसीपी के मंत्रियों के अलावा पार्टी के सीनियर नेता भी मौजूद थे, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल और जयंत पाटिल शामिल हैं। बैठक में खास तौर से मंत्रिमंडल में एनसीपी के कोटे से किसे मंत्री बनाया जाए इस पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा पर सिविल सोसाइटी के लोगों ने केंद्र सरकार को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट तैयार करने वाली इस टीम में सिक्किम के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रमोद कोहली, केरल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी आनंद बोस, झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर जैसे लोग शामिल हैं। टीम ने अपनी रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को सौंप दी है। चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कराने जादवपुर गई एनएचआरसी की टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया। एनएचआरसी की टीम के सदस्य आतिक रशीद ने बताया कि जांच के दौरान ये पाया गया है यहाँ 40 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। रशीद ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कुछ लोग रशीद की ओर गुस्से में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीआईएसएफ के जवान उन्हें रोक रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के निलंबित मेयर सौम्या गुज्जर के पति और बीजेपी नेता राजाराम गुज्जर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी निगम की सफाई कंपनी बीवीजी के साथ हुई डील में रिश्वत के आरोपों में हुई है। राजाराम के साथ सफाई कंपनी के प्रतिनिधि ओंकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
उधर बिहार में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अरुणाचल प्रदेश में टूटा ब्रिज, मध्य प्रदेश में मंत्री जी के विवादित बयान से अभिभावकों का सीना छलनी, गाजियाबाद में हत्याकांड की सुलझी गुत्थी। तमाम राज्यों की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। बिहार में इन दिनों हो रही भारी बारिश में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश की वजह से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का परिसर तालाब में तब्दील हो गया। अस्पताल में आपातकालीन सेवा, शिशु विभाग और मेडिसिन विभाग में भी बारिश का पानी पहुंच चुका है। इसकी वजह से डॉक्टर मरीज के साथ मरीज के परिजन भी परेशान हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में पांगिन और बोलिंग कस्बों को जोड़ने वाला सियोम नदी पर बना बेली सस्पेंशन ब्रिज संगम पुल टूटकर गिर गया है। ओवरलोड डंपर ट्रक के पुल से गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ। पुल टूटने से डंपर में सवार 3 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। सियांग जिले में बना संगम पुल रणनीतिक तौर पर भी अहम माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में जबरदस्त खेला हो रहा है। वोटों की गिनती होने से पहले ही बीजेपी की 21 सीटें पक्की हो गई है, तो समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। मंगलवार को सूबे के 4 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए, तो बीजेपी उम्मीदवारों का निर्विरोध जीत तय हो गया। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां परवान पर है। बीजेपी निर्विरोध जीत के साथ 21 सीटों पर आगे है, तो सूबे के इटावा जिले से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अंशुल यादव जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अंशुल उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई है। मरना है तो मर जाओ, जो करना है करे, ये वो बयान है जो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूली बच्चों के अभिभावकों को दिए और कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर स्कूलों की फीस वसूली की शिकायत पर उनके जख्मों पर नमक के साथ मिर्च भी डाल दिया। ऐसे विवादित बयान पर सियासी गर्मी बढ़ चुकी है और विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में हुई हत्याकांड की जब गुत्थी सुलझी तो सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का अपना भतीजा ही निकला। आरोपी ने मृतक चाचा को बहस के दौरान गोली मार दी। इसके बाद एक परिवार के 3 और लोगों की हत्या कर दी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का अपने डॉगी के प्रति प्यार जग जाहिर है, लेकिन अब डॉगी जेम्स राज ठाकरे और उनके परिवार के बीच नहीं रहा। अपने डॉगी के निधन से राज ठाकरे काफी भावुक है और मुंबई के परेल कब्रिस्तान में उसका अंतिम संस्कार किया। इस बीच लाडले जेम्स को विदाई देने के लिए राज ठाकरे खुद मौके पर मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश से हत्या की खौफनाक वारदात का जब खुलासा हुआ तो सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शख्स ने इंजीनियर पत्नी की हत्या कर लाल सूटकेस में बंद कर उसका शव जला दिया और परिवार को कोरोना की डेल्टा वेरिएंट से मौत की कहानी गढ़ दी। शक के बिना पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी की तस्वीरों से खौफनाक वारदात की कहानी सामने आ गई। ऑनलाइन गेम बच्चों के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी होता जा रहा है कि माँ बाप के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक 12 साल के बच्चे पर ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा नशा सवार हुआ कि अपनी मां के खाते से ही 3,22,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित ने अपने खाते से रकम कटने की शिकायत दर्ज करवाई तो पूरा माजरा समझ में आ गया। अब बात करते हैं राहत वाली खबर को लेकर। खबर यह है कि देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना से होने वाली मौतें जो हैं वो 1000 के नीचे हैं, जबकि देश के लोगों को चौथी वैक्सीन की सौगात मिलने की राह भी साफ हो गई है। वैसे बात यही नहीं है, कोरोना से जंग के लिए सिंगल डोज वैक्सीन भी अब आने वाली है। तो आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में ये तमाम बड़ी खबरें। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना से होने वाली मौत 1000 के नीचे रही है। पिछले 24 घंटे में 816 लोगों की जान महामारी से चली गई। वहीं 24 घंटे में कोरोना के कुल 45,641 नए केस सामने आए हैं, जबकि 60,258 लोग इस दौरान रिकवर हो गए हैं। इस वक्त देश में 5,31,000 पॉजिटिव केस हैं। दिल्ली और यूपी में कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 101 और यूपी में 172 नए केस आए हैं। राहत की बात यह है कि दोनों ही जगहों पर मौत के मामले घटे हैं। दिल्ली में महामारी से एक दिन में 4 और यूपी में 18 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है। भारत में अब सिप्ला कंपनी इस वैक्सीन का आयात कर सकेगी। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद मॉडर्ना का टीका भारत में उपलब्ध होने वाला कोविड-19 का चौथा टीका होगा। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और मॉडर्ना ये चारों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और स्तनपान करा रही महिलाएं भी ले सकती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि वैक्सीन की वजह से नपुंसकता जैसी अफवाहें एकदम गलत है और इन पर बिल्कुल भरोसा ना करें। डॉक्टर पॉल ने कहा कि सारे पैरामीटर पर जांच के बाद ही वैक्सीन को लाइसेंस मिलता है। देश में जल्द ही जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। कंपनी ने कहा कि डीजीसीआई ने अब क्लिनिकल स्टडीज की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। ऐसे में यहां इस वैक्सीन की एंट्री का रास्ता आसान हो गया है। कंपनी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर उसकी भारत सरकार से बातचीत चल रही है।
मुंबई में हुए फेक वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कुल 2040 लोगों को फेक वैक्सीन देने की बात सामने आई है। इन लोगों को वैक्सीन की जगह सलाइन दे दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कोविशील्ड का जो बैच गुजरात गया था, उसकी खाली शीशियों में सलाइन भरकर दी गई। पंजाब में फिर से वैक्सीन की कमी हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील की कि राज्य को ज्यादा वैक्सीन दी जाए, जिससे कि 2 महीने में पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि स्टॉक में कोविशील्ड खत्म हो चुका है, वहीं कोवैक्सीन की सिर्फ 1.13 लाख डोज बची है। दिल्ली में अब तक 75.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 17 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि उसके पास अब जो स्टॉक है वो 2 दिन ही चलेगा। ऐसे में केंद्र सरकार स्टॉक खत्म होने से पहले और वैक्सीन उपलब्ध कराए। तेजस्वी यादव के अब तक कोरोना का टीका न लेने पर बीजेपी ने विवादित टिप्पणी की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि तेजस्वी को मर्दानगी जागने की अफवाहों से बचते हुए कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने ऐसे बयानों को सिर्फ गंदी राजनीति कहा है। दरअसल लालू राबड़ी परिवार का कोई भी सदस्य अब तक कोरोना का टीका लेते हुए नहीं देखा है। ऑस्ट्रेलिया के किन किन शहरों में लग गया लॉकडाउन, किस देश ने अपने नागरिकों को कर दिया मास्क फ्री और कहां भारत के लोगों को एंट्री की हरी झंडी मिली, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 महामारी। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ गुना में ही कोरोना से हुई सैकड़ों मौतें जिला प्रशासन के रिकॉर्ड से छिपा ली। प्रशासन ने अप्रैल मई में गुना जिले में सिर्फ 18 मौतें बताई, जबकि TV9 की पड़ताल से पता चला है कि अकेले जिला अस्पताल में ही अप्रैल मई में 122 मौतें हुई थी, यानी 85 से 90% मौतें छुपाई गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण न्यूनतम स्तर पर आ गया है। प्रदेश के 52 जिलों में से 37 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश देश में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के 33% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। केरल सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कोरोना से मौत के बाद परिवार शवों को अंतिम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ऐसे परिवार तनाव में रहते हैं। ऐसे में अब मृतक के बॉडी को परिवार निश्चित प्रोटोकॉल के तहत घर ले जा सकेंगे और 1 घंटे तक रख सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर भले ही थम रही हो, लेकिन केंद्र सरकार अब कोई ढिलाई नहीं देना चाहती। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और कोरोना वायरस को लेकर सजग रहने को कहा है। पत्र में कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फोकस में रखा जाए। ब्रिटेन में कोरोना का कहर फिर से परेशान करने लगा है। देश में 5 महीने बाद रिकॉर्ड 22,000 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले 30 जनवरी को 23,138 मामले मिले थे। वहीं रूस में भी डेल्टा वेरिएंट के चलते कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ रोज औसतन 600 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। मास्क न पहनने पर ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम पर जुर्माना लग गया है। उप प्रधानमंत्री बर्नाबी जॉयस को इसके लिए $200 भरने पड़े। जॉयस न्यू साउथ वेल्स में एक पेट्रोल स्टेशन के अंदर फेस मास्क के बिना नजर आए थे। स्विट्जरलैंड ने पूरी तरह से वैक्सीनेटेड भारतीयों को अपने देश में एंट्री देने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्हें कोविड टेस्ट और क्वारंटाइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोरोना संक्रमित होकर रिकवर लोगों को भी स्विट्जरलैंड जाने में अब कोई रोक नहीं होगी। यूरोप में कोरोना का गढ़ बन चुके इटली से अच्छी खबर आ रही है। इटली यूरोप का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने नागरिकों के लिए मास्क पहनने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। इटली ने अपने 20 राज्यों को लो कोरोना रिस्क की श्रेणी में डाला है। इटली में अब कोरोना के सिर्फ 54,682 मामले बचे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खौफ को देखते हुए 4 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। पर्थ, ब्रिस्बेन, सिडनी और डार्विन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक इन 4 शहरों में कुल करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।